स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे श्री गुरु नानक देव जी के मुख से श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरापुरी की साखी। एक दिन दुनिया के दाता श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहने लगे, हे बाला, चलो तुमको उस नगरी की ओर ले चलें जहां श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में अवतार धारण किया था। उस नगरी का पवित्र नाम मथुरापुरी है। इस पुरी में यमुना नदी बहती है, जहां गोवर्धन पर्वत पर श्री कृष्ण वासुदेव ने गया चराई थी और अनेक कौतक करके कंस को मारकर भूभार उतारा था। उपदेश करते करते श्री गुरु जी मथुरापुरी में आ गए। बाला ने गोवर्धन पर्वत को देखकर गुरु जी से प्रार्थना की, हे महाराज, ये पर्वत यहाँ कैसे आ गया? गुरु जी ने फरमाया, हे बाला, जब राजा रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बांधा था, तब सभी कपियों को आज्ञा हुई कि जहां पर पर्वत हो वहां से जाकर ले आओ। जब हनुमान जी यहां इस पर्वत को लेने आए तो इस पर्वत ने कहा, हे भ्राता, मुझे कहां ले जाना चाहते हो? तब हनुमान ने कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र के चरणों में ले जाऊंगा और तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ये कहकर गोवर्धन को उठा लिया। जब इस मथुरापुरी के निकट हनुमान आया तो राम भगवान ने आज्ञा दी कि अब पहाड़ों की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां कोई पर्वत ला रहा है उसी जगह छोड़कर शूरवीर जल्दी हमारे पास आ जाएं। हनुमान जी ने प्रभु आज्ञा सुनी तो इस पर्वत को यहीं धरकर स्वयं बैठ गया। यहां से प्रार्थना कर भेजी, है प्रभु, मैंने इस गोवर्धन से प्रण किया था कि आपके दर्शन करवाऊंगा, अब क्या करूं? मेरा प्रण नाश होता है। तब राम भगवान ने कहा, हे महावीर, तुम गोवर्धन को यमुना तीर पर छोड़ आओ। हम द्वापर में इस पर्वत पर अनेक लीला करेंगे, तब तुम्हारा प्रण पूर्ण होगा। इसके पश्चात, हे बाला, द्वापर में भी कृष्ण भगवान ने इस पर्वत पर अनेक लीला की थी। इसके पश्चात गुरु जी ने यमुना घाट पर स्नान किया और सभी स्थान तथा मंदिर देखे, लोभी लंपट और बुरे लोग भी देखे, जो पवित्र तीर्थ पर भी अपने कुकर्मों को करके नरक की तैयारी कर रहे थे। परमेश्वर का प्यारा एक भी नहीं मिला। वैरागी और दूसरे साधु गृहस्थी होकर दुष्कर्म में रक्त देखें। कार्तिक पूर्वी का मेला देखकर श्री गुरु जी ने अपने मुखारबिंद से एक पवित्र शब्द का उच्चारण किया। रामकली महिला 61 पदी। आगे वार्तक। जब श्री गुरु जी महाराज ने शब्द उच्चारण किया तो सभी लोग गुरु जी के चरणों पर गिर गए। तो गुरु जी ने कहा, हे भाई, परमात्मा के नाम जपने से ही मोक्ष मिल सकता है तथा नाम स्मरण में सुख और बढ़ाई प्राप्त होती है। नाम स्मरण के समान और कोई महान कर्म नहीं है। परमेश्वर महात्माओं के मन में निवास करता है, इसलिए सत्संग करो और प्रभु नाम स्मरण करो, बांटकर खाना तथा संतों की सेवा, यही कल्याण का मार्ग है। फिर गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, जो परमेश्वर का नाम जपते हैं तथा उसी के आश्रित रहते हैं और उसी से प्रीति करते हैं, उन महापुरुषों के सभी कार्य सुधरे रहते हैं। जब गुरु जी वहां से चले तब एक पंडित से कुछ बातें हुई। वह पंडित सिकांशी का विद्वान था। उसने कहा, हे संतवर, इस कांशीपुरी का महात्म्य तो वेदों के अंदर भी आया है। जो पुरुष चाहे कितने भी पापी हो, परंतु यहाँ शरीर त्याग करने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि मरते समय जो तारक लोग होते हैं वह राम नाम का पवित्र मंत्र सुना देते हैं। तब गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, परमात्मा का नाम ऐसा है जिसको स्वयं परमात्मा ने वर्णन किया है। उसे जो कोई सुने अथवा सुनावे उसे तुरंत ही मोक्ष देता है। गुरु जी कहने लगे, हे पंडित जी, भक्त कबीर इसी कांशी को त्याग कर मगहर धरती पर जाकर बसने लगे थे तथा वहां परमात्मा के नाम से तथा सत्संग के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। इसलिए ईश्वर नाम ही तारने वाला है। उसी के आश्रित अनंत जीव कल्याण को प्राप्त कर गए हैं। कांशी में मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति देने की शक्ति उसी परमात्मा में है। तब पंडित जी ने कहा, ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, आप बताओ कि वह कौन सा नाम है जो मुक्त करता है? गुरु जी ने फरमाया, हे पंडित जी, नदी के तट पर अनेकों बेड़े नाव होते हैं। मुसाफिर किसी पर बैठ जाए वह उसे पार ले जाएगा। इसी प्रकार परमात्मा के सभी नाम भव सागर से पार ले जाने की शक्ति रखते हैं। फिर जो गुरमुख से परमात्मा का नाम सुना हो उसमें तो अपार शक्ति होती है। इस प्रकार गुरु जी का उपदेश सुनकर सभी पंडित बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी शंकाएं दूर हो गई तथा श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अनन्या भक्त हो गए। ऐसी ही रोचक जन्म साखियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ।
अपना कीमती समय निकाल के साखी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।